देखिए, मैं आपको और आपके दर्शकों को, हिमाचल की जनता को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस घोटाले में अगर आप अंदर तक जाएंगे, ये बहुत बड़ा घोटाला निकल के आएगा। अगर अच्छे से इसमें निष्पक्ष जांच होती है तो बड़े बड़े मगरमच्छ इसमें आएंगे। और इसमें भूमिका जो जिसको निभानी चाहिए, जिसको कि दायित्व हिमाचल की सरकार ने दिया है कि विपक्ष में बैठ करके और कांग्रेस सरकार पे जो अटैक करती, कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ी करती, लेकिन उसने चुप्पी इसलिए साथ दी है कि कहीं ना कहीं यही कारनामे भाजपा के भी रहे हैं। भाजपा के समय के भी कोऑपरेटिव बैंक में घोटाले बहुत सारे हुए हैं, कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में घोटाले हुए हैं, और भी ये जो जोगिंदर सेंट्रल कोऑपरेटिव मामला है, जो ये इसमें आप अगर तह तक जाने की कोशिश करेगी ईडी, या करेगी जैसा हमें विश्वास है, लेकिन निकलेगा बहुत ज़्यादा नहीं। जैसा कि आज तक सारी जांचों में होता आया है, लीपापोती होती है, कभी भी किसी भी बड़े अधिकारी के खिलाफ कुछ नहीं होता, बस एक जांच फॉर्मेलिटी सी होती है। तो आम आदमी पार्टी को तो ऐसा कोई जनता ने मैंडेट दिया नहीं है या कि वो विपक्ष की भूमिका भी निभा सके, या उस तरह से हम बात करें। बट एज अ पॉलिटिकल पार्टी या एज अ सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, ये हमारा दायित्व बनता है कि जनता इन मुद्दों पे अब प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू करे, प्रश्न पूछना शुरू करें, जवाबदेही मांगना शुरू करे कि क्यों ये लोगों ने अपनी जो पूरे जिंदगी भर की गाड़ी कमाई थी, जो बैंकों में रखी, और इतना एनपीए उसका बढ़ चुका है कि उस सेंट्रल बैंक को, जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पूरे मैनेजमेंट पे भी प्रश्न चिन्ह लगता है। और साथ में किन नेताओं का पालन पोषण किया गया, कौन माफिया को, किनको लोन दिया गया, किसके वेव ऑफ किए गए, कितने ड्यूरेशन के अंदर किए गए, क्यों किए, और अचानक ये बहुत सारी चीजें मिलकर जब हुई। शिकायतें तो बार बार आती रही, वो भाजपा के समय पे भी शिकायतें मिली थी, भाजपा ने कुछ किया नहीं, क्योंकि इन्हीं के सारे लोग जो हैं, ये एक दूसरे के कभी भी खिलाफ कोई भी ऐसी सीरियस जांच नहीं करते हैं। अगर आप देखेंगे तो विधानसभा में केवल हंगामा करने के बजाय ठोस बात पर पे किसी भी इंक्वायरी के बाद किसी को भी सजा जो होती है ढंग से वो दे नहीं पाती है। तो मैं तो अभी भी यही चाहता हूं कि इसमें कम से कम ईडी अच्छे से काम करे, और जो भी लोग हैं, जो भी दोषी लोग हैं, उनके खिलाफ केवल और केवल कड़ी कार्रवाई नहीं, उनको लास्ट तक, जो कि ईडी का जो स्ट्राइक रेट है, या अगर आप देखेंगे 5260 के आसपास इनके पूरे मुकदमे ईडी ने देश भर में किए हैं, तो जो कन्विक्शन रेट है, जो इसको अंत तक ले जा करके, वो बहुत ही कम है। हम ये चाहते हैं सीरियसली इसको करें। ये बहुत बड़े इसमें मगरमच्छ आपको मिलेंगे, बहुत सारे घोटाले और भी जो होंगे वो सामने नजर आएंगे, ताकि जनता का विश्वास कम से कम ऐसी जो संस्थाएं हैं उन पे तो कम से कम बना रहे, क्योंकि उनके स्टेक्स भी अब इस समय जो है स्टेक पे है, उनकी क्रेडिबिलिटी भी। तो हम तो यही चाहते हैं हिमाचल की जनता को भी पता लगे, सच्चाई लगे, उन इन्वेस्टर्स को पता लगे जिनका पैसा वहां पर रखा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैंक, इसका भी बैंक वही का हालत वही हो जाए जो बॉम्बे में कुछ बैंक्स का, कोऑपरेटिव बैंक्स के हालत हुए हैं। तो ये लूट का एक साधन नहीं होना चाहिए, और भाजपा तो कभी बोलेगी नहीं ऐसे मुद्दों में, क्योंकि वो केवल हंगामा कर करके दर्शाती है। बहुत सारे और भी मुद्दे हैं जिन पे हम लोग फिर से कभी चर्चा करेंगे। तो भाजपा नदारद है इस समय विपक्ष की भूमिका से भी। एक अंतिम सवाल पूछूंगा। जहां हिमाचल प्रदेश में महिला सुरक्षित नहीं है, बहुत सारे मामले आ रहे हैं, हत्या के मामले आ रहे हैं, रेप के मामले आ रहे हैं, अब तो अधिकारी भी अब अपने कर्मचारी से रेप कर रहे हैं, जैसे एसडीएम का मामला है, क्या कहेंगे आप? वो यहीं से लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम जब शुरू हो जाता है, इसका मतलब है आपने गुंडों को खुद ही छूट दे रखी है। आपके यहाँ पे जो तंत्र है, जो आपका इन्वेस्टिगेशन से लेकर के, फेयर इन्वेस्टिगेशन आज तक कभी भी होती नहीं है। पुलिस अधिकारियों पे दबाव रहता है और वो भी अपना काम अच्छे से निभा नहीं रहे। तो इन्हीं मामलों में आप देखिए कि अगर मान लीजिए किसी के ऊपर आरोप हो रहे हैं, वो दर दर ठोकरें खा रही हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया, और वो एक उसमें से इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर है और एक जो है पंचायत सेक्रेटरी है। तो इन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। तो आप सोचिए कि आम जो महिलाएं होंगी या गरीब दबके से जो लोग लेकर के आगे, जिनकी वॉइस नहीं पहुंचती होगी, तो उनका तो वो तो क्या ही करती होंगी। ये जितने अधिकारी है, जितने नेता है, तो इनके खिलाफ तो कभी भी कोई मामला ही नहीं हुआ। भाजपा के समय आपको पता लगा होगा कि कितने नेताओं ने, वो जो एक रैकेट था उसमें चर्चा हुई बहुत सारी। कांग्रेस के भी कई उसके खिलाफ कई बार ऐसे बातें आती हैं। तो ये मामले दबाए जाते हैं, इसमें प्रेशर्स रहते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स हाई अप से रहते हैं।
एक निष्पक्ष जांच छोड़िए, आप यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर करवानी है, वही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। जा करके हाईकोर्ट ने थोड़ा संज्ञान एक मामले में लिया है, लेकिन ये तो खुलेआम आप किसी के साथ, अब लोग अगर सोशल मीडिया पे ये कहते हैं कि जी लड़की की गलती है, ये है वो है, उसको पता था, लेकिन आपने किया क्या है? एक अधिकारी होने के नाते आप कैसे शोषण कर सकते हैं किसी का केवल इस बात पे कि आप उसके साथ शादी करना चाह रहे हैं, या आप उसको ये कह रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं कि जी लेटर स्टेज पे फिर आप मुकर जा रहे हैं। तो ठीक है, लड़की को भी इतना ज्यादा रिलेशंस पे हम लोग नहीं बात करना चाहेंगे कि क्या किसकी गलती है, ये सारे का सारा जांच का विषय है। बट ख्याल आज की डेट में सबको होना चाहिए कि एक दायरे में या एक लिमिट तक जा करके ऐसे लोगों के प्रलोभन में ना आए, क्योंकि आपकी एक लाइफ है, आपके पेरेंट्स का नाम साथ में जुड़ता है, समाज में गलत संदेश जाता है। बट हमारा रोज सरकार के प्रति ज्यादा है कि सरकार अगर मान लीजिए किसी की भी हो सकता है, तो आप कम से कम निष्पक्ष जांच तो कराइए, वो अधिकारी सही है या वो लड़की सही है। वो तभी हो पाएगा जब फेयर इन्वेस्टिगेशन तो कम से कम इसमें हो। तो कौन झूठ बोल रहा है, यही तो हमारी उसमें प्रणाली में ये था कि पुलिस अपना काम अगर अच्छे से करेगी, निष्पक्ष जांच करेगी, तो आके कोर्ट के सामने जो दलीलें पेश करनी है, वहां पे भी जो सरकारी तंत्र है वो जो लड़ेंगे उनके लिए, पीड़ित महिलाओं के लिए, वो भी अच्छे से अपना काम करेंगे, तभी तो वहां पे जो जजेस हैं वो अपना फैसला दे पाएंगे ठीक से। ये थे हमारे साथ जुड़े चमन राकेश औस्टा जी। आपका बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।